जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ्स की चौथी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। दो को हम 2 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 1 हो गया। तो ये क्या कहता है कि दो का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, लास्ट डिजिट सम होने चाहिए। यानी कि जो लास्ट डिजिट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम माने 2 4 6 8 7 और 6, जो इसका लास्ट नंबर है वो क्या है, सम होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा नंबर होगा जो लास्ट में सम होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, 4 का। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। इसमें क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि जैसे 2 डिजिट क्या है इसमें, एग्जाम्पल के लिए ये 84 है। ठीक है, ये 84, अगर ये 84 4 से डिविजिबल होगा तो ये क्या होगा, नंबर पूरा ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 84 4 से डिविजिबल होता है तो ये क्या हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं 8 का। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 में। तो 2 की पावर 3 होगा तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखो इसमें लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो ये देखिए 6 4 8, इन 3 नंबर को लेना है आपने और देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 4 8 यानी कि है डिविजिबल है, तो 8 एकम 8। तो ये क्या हो गया, 8 से पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम 16 को। 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, लास्ट का जो 4 डिजिट होंगे इसमें वो 16 से डिविजिबल होंगे। अब इसमें जो नंबर है वो इतना बड़ा नंबर लिख दिया हमने, और इसका लास्ट के 4 डिजिट देखो क्या है, 8 9 7 6। अगर ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए ना, 16 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। 16 × 5 = 80 हो गया, 9 बज गया, उतर गया 7, 16 × 6 = 96, बच गया, उतर गया 16 × 1 16। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये क्या कहता है, डिजिटल सम 3 या डिविजिबल होना चाहिए 3। यानी कि इन कोई नंबर दिया होगा, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई आपको नंबर दिया है। ठीक है, जब भी आपको नंबर दिया होगा तो आप इस नंबर को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1 और 2 कितना, क्या 3 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21 और 1 27, तो टोटल कितना हुआ, 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसलिए हमें क्या आ गया आंसर इसका। तो ये मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ये 3 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर दिया होगा आपको, आपको क्या करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। उस नंबर को क्या करना है, आपको पूरा नंबर ऐड करना है। ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे 9 का। 9 का भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल कोई चेंज है नहीं इसमें भी। डिजिटल सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वही सेम। फिर इसको हम ऐड करेंगे, 6 5 11 3 14 14 18 18 और 5 23 23 और 6 29 और 7 36। क्या 36 9 से डिविजिबल होगा, 3 से नहीं 9 से होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला 3, 9 वाला 9 से। क्या 9 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, 9 चौको 36 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 का 3 का डिविजिबल रूल सेम होता है, बस ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए और ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 करके लिख सकते हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी अभी मैंने आपको बताया था, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है, डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक नंबर लेंगे। ठीक है, अब पहले इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का नंबर सम होना चाहिए, यानी कि इवन होना चाहिए। ये तो सही है, एक है, 2 का तो सही हो गया। ठीक है। अब हमें 3 का चेक करना है कि 3 का है नहीं करके, इनको जोड़ो। 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 8, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40 और 2 42।
तो क्या 42 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो इसलिए ये क्या हो गया, 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, अगर वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए उसका जो लास्ट नंबर या डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसमें 0 है तो ये तो होगा, इसमें 5 है ये होगा करके। ठीक है, तो दोनों होंगे। अब हम ऐसे 10 का देख लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 का तो आसानी है, 5 का भी आसानी है। अब हम पढ़ेंगे 15 का। ठीक है, अब 15 का क्या कहते हैं, 15 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, 5 10 15। ठीक है, तो पहले हम 5 का देखेंगे ऐसे, फिर हम इसको 3 का देखेंगे। अब 5 का क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, और 3 का क्या कहता है कि डिजिटल सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें ये। पहले 5, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब क्या 3 से भी डिविजिबल है या नहीं है करके वो देखते हैं। तो 7 2 9 6 15, 5 20, 2 22 और 3 25 और 5 30। क्या 30 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो यानी कि कहने का मतलब है जो नंबर होगा वो क्या होगा, 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 20 को। अब 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 2। अगर 10 का डिविजिबल होगा, और 10 का और 2 का दोनों का देखना चाहिए। अब देखो इसमें 0 लग रहा है पीछे से, अब जब 0 लगेगा तभी डिविजिबल हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको डिविजिबल होने के लिए या तो 2 से देखना पड़ेगा, और एक 10 से देखना पड़ेगा। अब 2 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट सम होना चाहिए, और 10 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए करके। अब एक एग्जाम्पल देखो, 7 6 5 4 3 2 0, 0 है तो इसका मतलब ये तो है, और सम होना चाहिए, यानी कि 0 सम में आया था, यानी कि तो 0 भी क्या होगा, होगा। ठीक है, डिजिटल सम मिलाकर ये भी ठीक हो गया। अब हम देखेंगे 7 11 13 और 17 के डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम देखेंगे 7 का। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके जो आएगा, लास्ट डिजिट छोड़कर शेष में से उसे घटाने पर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो अब एग्जांपल के तौर पर समझो। ठीक है, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा 8। अब देखो ठीक हो गया, पहला ये होगा, हाँ सर ठीक है। फिर लास्ट डिजिट को छोड़कर शेष में से उसे घटाने पर, अब इसको छोड़ दो, जो अब क्या बचा देखो 3 1 5 1, इसको छोड़ना है। ठीक है, अब इसमें से भी इस 8 को घटाएंगे, 11 में से 8 गया, बच गया 30, बच गया 4 और 3 और 1। अगर ये नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 31 4 3 28, बच गया 3, 28, 7 9 63, बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, जो 7 का ये क्या है, 7 का डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम और विषम संख्याओं का योग का अंतर जो होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, ये विषम संख्या हो गई, ये भी विषम, विषम और विषम, और ये सम संख्या ये और ये। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 एक 17, 17 और 3 20, 20 आया। उसके बाद 6 और 6 12, 12 और 7 हो गया 19, 19 और एक क्या आ गया 20, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी कि क्या है ये 11 से नया नंबर डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 से गुणा करने पर से संख्या में जोड़े तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट संख्या क्या है 3, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, अब इस संख्या को लास्ट वाले के छोड़ दो, बाकी वाले में ऐड करो, 18 3 3 1, इसमें क्या ऐड करना है हमें, 12 को ऐड करना है, 3 4 3 18। ठीक है, अब ये नंबर अगर हमारा 13 से भाग जाएगा इसमें पूरा पूरा, तो ये क्या होगा, पूरा नंबर जो होगा 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
13 एकम 13 बच गया 18 से देंगे 5 3 चक्कू 52 3 से गया एक तरीका है 13 एकम 13 बच गया एक 13 एकम 13 तो यानी कि ये नंबर पूरा डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा ठीक है। अब हम देखेंगे 17 का डिविजिबिलिटी रूल। 17 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करें और शेष संख्या में से घटाएं तो 17 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए ठीक है। अब देखो क्या कहा, एक बार अब ये तो एग्जाम्पल से समझो ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 8, ठीक है। 8 को गुणा करना है किससे 5 से, तो कितना आएगा 8 पंचे 40 और शेष संख्या में घटाए तो अब ये संख्या नहीं लेनी है, 8 को नहीं लेना है फिर ठीक है। 8 नहीं लेंगे तो संख्या इतनी बचेगी। अब ये संख्या जो है उसको यहाँ पे लिखो 3 4 6 8 6 ठीक है क्या। अब इसमें क्या करना है, हमें 40 को ऐड करना है, नहीं माइनस करना है मतलब 6 8 में 4 क्या 4 6 4 और 3। अगर ये नंबर 17 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब जो पूरा नंबर होगा वो भी क्या होगा 17 से डिवाइड है, डिविजिबल होगा ठीक है। चलो एक बार यहाँ पे कर लेते हैं इसको भी। तो हो गया पहले ठीक हो गया, बच गया यहाँ पर ये 6 उतारा फिर 0 उतारेंगे 51 17 8 136 ये नंबर यानी कि पूरा क्या है इस, अगर ये नंबर 17 से डिवाइड होगा तो पूरा का नंबर 17 से डिविजिबल होगा ठीक है। अब हम देखते हैं 14 18 और 19 का डिविजिबिलिटी रूल ठीक है। अब 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 यानी कि 7 दूनी 14। तो इसमें हमको एक तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा और दूसरा 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा ठीक है। अब 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके शेष में से घटाना चाहिए ठीक है। यहाँ पे 2 का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन तो है 2, इसका मतलब ये 2 के हिसाब से तो सही है। अब क्या ये 7 का डिविजिबिलिटी है या नहीं है करके उसको चेक करने के लिए लास्ट को क्या करना है, 4 दूनी 8 हो गया 4 इंटू 2 करा 8 हुआ और शेष में से इसको घटा देना है। अब शेष नंबर केवल इतना आएगा ठीक है 294714। इसमें से क्या 4 नहीं लिखना है ठीक है, तो ये 8 11 में से ऐड किया 3 बच गया 6 4 2 और 9। अब इस नंबर को अगर हमारा 14 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 14 से डिविजिबल हो जाएगा ठीक है। तो यानी कि 7 से डिजिटल चेक करना है, 14 से थोड़ा करना है। तो 29463 इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 चक्को 28 आएगा, 9 में से 8 गया 7 दूनी 14 ठीक है। उतर गया 6 फिर 3 0 7 9 63। तो यानी कि ये पूरा नंबर क्या है 7 से या 14 से डिविजिबल है ठीक है। अब हम देखते हैं 18 का जो डिविजिबल क्या कहता है करके। 18 का डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है कि 9 इंटू 2, 18 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 2 है, 9 दूनी 18 हो गया ठीक है। अब 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबको जोड़ने के बाद अगर 3 से इस यूनिट डिजिट को यानी कि इन सब नंबरों को जोड़ने के बाद अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होगा तो ये क्या होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। और जो हमारा जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए ठीक है। अब 2 का तो है क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, इसमें 6 एक इवन नंबर है। अब हम चेक करते हैं कि 9 का है नहीं है करके। 3 2 5 4 9 5 3 2 5 4 9 9 5 14 14 और 20 7 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, ये पूरा नंबर हमारा 18 से डिविजिबल हो गया ठीक है। अब हम देख लेते हैं 19वां का ठीक है। लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करें और शेष में जोड़ें तो 19 का डिविजन होना चाहिए ठीक है। अब लास्ट नंबर क्या है इसमें 8 है, तो 8 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया 16 ठीक है। अब इस नंबर को छोड़ दो बाकी इसमें जोड़ो 11 7 8 3 में 16 जोड़ेंगे तो 6 3 9 8 1 9 1 1 7 11,799 हो गया। तो ये क्या हमारा 19 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा करके ट्राई करते हैं। 11 7 9 9
95 114, 7 में से 4 गया 3, 38 ना 38, 9 में से 8 गया 1, 19 से कम 19। ठीक है, ये नंबर क्या है, 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा नंबर 19 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 11p9q4 24 से विभाज्य है तो pq का अधिकतम मान निकालना। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है 24 दे दिया। ठीक है, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें 8 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के जो 3 नंबर होंगे अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। तो इसमें नंबर क्या देखा, 9 Q और 4, लास्ट के 3 नंबर लेने हैं और डिवाइड करना है किससे, 8 से। ठीक है, 8 कम 8 बच गया, 9 से 8 बच गया 1। अब यहाँ पर ऐसी क्या संख्या लिखे, तो 1 से लेकर 0 से लेकर आप 9 तक लिख सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर आप ले सकते हैं। आप बड़ी अधिकतम कह रहा है तो 9 से स्टार्ट करें। अगर मैं यहाँ 9 रखूं तो क्या होगा, देखो फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, 3 34 नहीं हो पाएगा, तो हम इसकी जगह क्या रखते थे, 8 रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहां से उतर गया 8। ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया 16, और बच गया 2, उतर गया यहाँ पे 4, तो 8 से कितना हो जाएगा 24। तो यानी कि जो हमारा Q का मान कितना आ गया, Q बराबर आ गया है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इस Q का मान है इस मान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, 11p, Q की जगह क्या है 8 और 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 भी है, 9 और 8 4 हो गया। ठीक है, अब आपको इस जो संख्या आ रही है इस पर आपको क्या करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। ठीक है, अब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इन सबको जोड़ने के बाद अगर वही संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 1 कितना हो गया 2, 2 और 9 7, 9 2 2 2 2 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 4 23, तो 23 प्लस p। अब p की जगह तुम्हें क्या रखना है, मैक्सिमम मान रखना है, फिर वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबसे पहले 9 रखो, 23 और 9 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 आएगा। 32 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, तो 9 नहीं रख सकते हैं। 23 और 8 करेंगे तो आएगा 31, क्या 31 3 से डिविजिबल है, जी नहीं। फिर हम करेंगे p की जगह 7 रख के देखते हैं। ठीक है, p बराबर 7 रखेंगे तो कितना आएगा 30, क्या 30 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 30/3 कितना हो जाएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा p का मान कितना हो गया, p बराबर 7 हो गया और q बराबर 8 आएगा। अब तुम्हें मान किसका निकालना, p और q का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 7 कितना होगा 56, 56 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, देखो कोई नंबर देगा 7 3 8 2 1 5, अगर 11 से विभाज्य है तो 5 6 से b26 9 से विभाज्य है तो a प्लस b का मान निकालना। ठीक है, पहले जो नंबर दिया उसको लिखो 7 3 8 2 1 5। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑड सम वाला। ठीक है, ऑड और इवन वाला, 7 प्लस a प्लस 1 माइनस होना चाहिए 5 2 7, 5 2 7 3 10, माइनस का 10, तो यानी कि a 8 प्लस a माइनस 10, तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पर 2, a की जगह क्या रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, a बराबर हमारा 2 हो गया यहाँ पर। अब b वाले को सॉल्व करो, 5 6 b26, ठीक हो गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इन सबको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 9 से अगर डिवाइड हो तो आना चाहिए। ठीक है, 6 5 11, 2 13, 13 और 6 कितना होता है 19। अब 19 में क्या जोड़े कि
तो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 19 में क्या जोड़ेंगे, देखो 19 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा बी बराबर कितना आ गया 8 होगा, ठीक है। अब ए प्लस बी का मान करें तो 8 और 2 कितना होगा 10, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन सारे पूछ रखे हैं, तो उत्तराखंड एसआई के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से एक नंबर तो पक्का पूछेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर दिया है आपको, ठीक है, अगर 99 से विभाज्य है तो x का मान निकालना है। अब 99 का तो डिविजिबल रूल मैंने आपको बताया नहीं है, तो 99 को कैसे करेंगे, तो 99 को करने के लिए आपको 99 लिखना है 11 इंटू 9। 11 इंटू क्या होता है 9। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो 8439x5 और 3 देखा है। सबसे पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 11 क्या होता है 8 3 11 और 3 14, 14 प्लस एक्स, 4 9 4 13 और 5 18, तो माइनस कितना आना चाहिए 18। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल के लगभग लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इससे आपका पूरी डिविजिबिलिटी रूल पूरा कवर हो जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 से में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसे ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, देखो जो नंबर दिया होगा आपको पूरा वो लिखना है, जो नंबर दिया 1039 लिखना है यहाँ पे, और भाग किससे करना है 29 से, ठीक है। 29 से इसको भाग कर दो तो कितने बार आएगा 30 90 30, 3 बार। 29 गुणा 3 करेंगे 29 27 के साथ से लग दो, 3 6 2 8 87 आया। 13 में से 7 गया बचेगा 6, और 9 में से 8 गया बच गया 1, उतर गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 25, तो 29 गुणा 5 करेंगे 29 9 5 45 की 5 5 10 14 145, कितनी बार गया है 5 बार। कितना है 145। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, आया कितना 24। बस आप फिर इतना आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका जो फिर यहाँ पर भाजक है, यानी कि जिससे आप भाग दे रहे हो, उसमें से आपको जो शेषफल आया है उसको क्या करना है माइनस करना है। 29 में से 24 हटाएंगे तो आंसर आएगा 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अब आप कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।